हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो आज देखिए मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई हूँ, बिल्कुल अलग और आसान तरीके से। आई थिंक मटर पनीर तो सबको पसंद होगी ना। तो आपको कभी खाने और रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर खाना हो तो मेरे टिप्स और ट्रिक को दोनों को फॉलो करें। और ये देखिए ऐसे मटर पनीर आप बना कर तैयार करें। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैंने 250 ग्राम पनीर ले ली हूँ और 4 प्याज को चॉप कर ली हूँ, धनिया पत्ता है, 2 टमाटर है। और ये मटर है, फ्रोजन मटर है, आप चाहें तो फ्रेश मटर भी ले सकती हैं। और इसकी मसाले मैं दिखा देती हूँ। मसाले में है आपका देखिए धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, वो पनीर मसाला कोई भी ले सकते हैं आप। और ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और ये जीरा है साबुत, थोड़ा सा हल्दी नमक है। उसके बाद देखिए ये देखिए अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को कूट ली हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च की जगह पे बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, लेकिन फ्लेवर बहुत बढ़ता है, आप हरी मिर्च ज़रूर डालें, हम तो यही कहेंगे। और इसमें देखिए पहले पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। कभी कभी बिना फ्राई किया हुआ बना सकती हैं, कभी फ्राई कर भी सकते हैं। तो मैं फ्राई कर रही हूँ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एक बार फ्राई करके भी खाइए, वो भी अच्छा लगता है। इसको हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। तो ये देखिए हल्का 2-3 मिनट अच्छे से मैं फ्राई कर ली हूँ और निकाल लेती हूँ बाहर। ये देखिए ऊपर का जो स्किन है ना, वही थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए, बस इतना ही पनीर को फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इसको निकाल लेती हूँ सारे में। फिर इसी तेल में मैं क्या करूँगी, 2 तेज़पत्ता डाल दे रही हूँ। और उसके बाद से ये देखिए साबुत जीरा जो रखे तो वो डाल दे रही हूँ, 1 टीस्पून के करीब है। ये 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। ये जो अदरक, लहसुन और मिर्चा को जो कूट के डाले हैं ना, ट्रस्ट में गाइस, पेस्ट से ज़्यादा ये बहुत फ्लेवर बढ़ाता है। आपको यकीन नहीं होता ना, आप कोई भी सब्ज़ी में ये स्टेप ज़रूर फॉलो करेंगे ना, बहुत टेस्टी, एकदम होटल जैसी बनेगी। आप चाहें तो इमाम दाश्ते में कूट लीजिए, और या तो आप मिक्सी में एक बार घुमा कर छोड़ दीजिए। ये देखिए लहसुन, ये जो प्याज था ना, उसको भी डाल दे रही हूँ। वो 2 मिनट उसको बस फ्राई किए हैं, अदरक, लहसुन, मिर्चा का पेस्ट को। ये देखिए अच्छे से मिक्स करके प्याज को एकदम ब्राउन सॉफ्ट होने तक पकाऊंगी, मतलब ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके मैं पकाती हूँ, देखिए। और अच्छे से स्टेयर करते रहना है, नहीं कुछ जल भी सकता है ना। तो फिर चलिए मैं आपको, प्याज पक जाता है फिर आपको देखिए इस स्टेज तक प्याज को पकाना है। प्याज सॉफ्ट हो गया, हल्का हल्का ब्राउन होना स्टार्ट हो गया। इससे ज़्यादा पकाऊंगी ना तो नीचे का अदरक लहसुन है ना, वो ज़्यादा जलने लगेगा। तो ये देखिए अब इसी स्टेज में टमाटर ऐड कर दे रही हूँ। और ग्रेवी मुझे इसी से बनाना है, क्योंकि ना मिक्सी में पीसना नहीं है। तो ग्रेवी एकदम ठीक और पतला बनाने के लिए इसको अच्छे से भूनना और पकाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो टमाटर को भी अच्छे से मैं पकाऊंगी, पहले अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए आप चाहें तो क्वांटिटी सब चीज़ की ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं आपके तो ये देखिए पहले नमक ऐड कर दे रही हूँ, ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर ऐड करने से ये नमक ऐड करने से टमाटर और प्याज बहुत जल्दी पक जाता है और सॉफ्ट हो जाता है। और आपकी ग्रेवी को मतलब एकदम पेस्ट के लेयर में आप ऐसे रख सकते हैं, मतलब होने लगता है आप ऐसे मैश करते। ये देखिए टमाटर मेरा एकदम सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें क्या करूँगी, सारी मसाले को मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए, और थोड़ा सा इसमें ना लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लिया मैंने, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर था कलर के लिए। आप चाहें तो हरी मिर्च टोटल स्किप कर सकते हैं, वहाँ लाल मिर्च पाउडर आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर दीजिए। और यहाँ 1 कप पानी डाल दे रही हूँ, नहीं तो मसाले मेरे जलने लगेंगे, सूखे मसाले हैं। आप पनीर मसाले आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन ये तो बात है कि उससे फ्लेवर बढ़ता है। और इसको अच्छे से मिक्स करके लगभग 10 मिनट तक भूनूंगी, और भूनते भूनते इसको पेस्ट की तरह बना दूंगी। तो ये देखिए कितना अच्छा पेस्ट के तरह ऐसे बनाते जा रही हूँ। और ये से क्या करना है ना, ऐसे मैश करते, ये जो पीछे वाला हिस्सा है ना चम्मच का, ऐसे करना है ताकि वो पेस्ट बन जाए।
लहसुन प्याज जो है ना वो सारा पेस्ट के रूप में ले ले। तो ऐसे करते करते चलाना। और उसके बाद ये फ्रोजन मटर डाल दे रही हूँ, मुश्किल से 5 मिनट बाद डाल रही हूँ। और 5 मिनट और भूनूंगी तो पूरा 10 मिनट हो जाएंगे। तो मेरे मसाले भी अच्छे से, तो ये देखिए अच्छे से इसको देखिए पूरा 10 मिनट हो गए। और देखिए लग रहा है ना कितना अच्छा पेस्ट के जैसा बन गया। वैसे ही मैश करते करते मैंने इतना पतला ठीक लग रहा है, मिक्सी में पीसे हैं पर मिक्सी में नहीं पीसे हैं, जो बना आपके सामने बना है। तो ऐसे करके बनाते रहेंगे ना। देखिए अब पनीर को मैं ऐड कर दे रही हूँ। अब बिल्कुल रेडी है ये। और थोड़ा सा 2-3 कप पानी डालूँगी ग्रेवी के लिए। और उसके बाद से एक बॉयल आने तक पकाऊंगी। उसके बाद से मेरा पनीर रेडी हो जाएगा। तो एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की जाने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरी इंस्टा और फेसबुक आईडी को फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और ऐसे ही प्यार देते रहिए और ढेर सारा सपोर्ट करते रहिए। और ये देखिए अपने ग्रेवी के अकॉर्डिंग मैंने पानी डाल दी हूँ, लेकिन पनीर ज़्यादा पतला अच्छा नहीं लगता है और ज़्यादा ठीक नहीं। तो इसको एक बॉयल आने तक मैं पकाऊंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए एक बॉयल आ गया है, बहुत स्टीम है जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है। इसी पे मैं धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ जो बहुत फ्लेवरफुल करता है। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है डालिए या ना डालिए। और उसके बाद मैं आपको 10 मिनट बाद मिलूँगी जब ठंडा हो जाएगा तो। और इसको स्टीयर कर दे रही हूँ और ढक दे रही हूँ। और ये जो ग्रेवी है ना और ठीक हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है। इस तरह से अपने घर पे बनाइए, अपने फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और ग्रेवी का टेक्सचर देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। और ये देखिए मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ, क्या पनीर दिख रहा है जैसे इतना आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर करने जाएंगे इतना महंगा होगा, और आप घर पे बनाएंगे फुल पेट अपने फैमिली के साथ खाएंगे। तो ऐसे ही अपने घर बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा बना था ये और स्वाद कैसा था। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे बनाइए। देखिए कितना, कोई भी आपके गेस्ट आ गए ना तो कोई भी यही कहेगा कि होटल का आया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।